नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अब एचसीएफ और एलसीएम भी सीखने का समय आ चुका है। तो बेटा अब देखेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम गुणनखंड विधि से जो है मस लस जरूर देखेंगे। बच्चा अगर आपने प्रॉपर, मैं कह दूं, अगर आपने फैक्टर का वीडियो नहीं देखा है बच्चा, तो फैक्टर का वीडियो मैंने इससे अलग एक वीडियो बना के रखा है बेटा। गुणनखंड का वो वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत जरूरी है बेटा वो वीडियो। उसको देखने के बाद ही आप इसको देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने ढंग से आपको विभाज्यता के नियम आदि को पढ़ा रखा है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों अपने मौस और लस के बारे में, जो कि गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से है बेटा। अब पढ़ाई का मौसम है तो पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करेंगे, तभी तो काम आगे चल पाएगा। ठीक बेटा, तो अब देखेंगे हम सबसे पहले हम जो है बेटा गुणनखंड विधि से क्या देखेंगे बेटा, गुणनखंड विधि से। जी हाँ बेटा, गुणनखंड विधि से हम लोग क्या देखेंगे बेटा, महत्तम समापवर्तक यानी हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा, एचसीएफ निकालना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ को कैसे निकाला जाएगा तो आपको देखना होगा। देखो बेटा, सबसे पहले मान लेते हैं हम छोटा छोटा एचसीएफ से लेके हम थोड़े बड़े को लेके पहुंचेंगे, थोड़े छोटे छोटे। ठीक बेटा, तो देखो गुणनखंड विधि से अगर हम मौसा निकाल रहे हैं तो सबसे पहले फैक्टर तो आना बहुत जरूरी है। फैक्टर तो बहुत जरूरी है बेटा। जैसे मान लेते हैं आपको 15 और 25 का मौसा निकालना है। किसका? 15 और 25 का मौसा निकालना है। किसका बेटा? 15 और 25 का मौसा निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? गुणनखंड विधि बहुत आसान है बेटा। देखिए, आपको 15 करना है बेटा, 15 करना है, और ये 25 करना है। क्या करना है? 15 और 25 करना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक बेटा, अब 15 और 25 का आप क्या करेंगे बेटा? फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा? तो ध्यान दीजिए कि 15 का आप ऐसे लिखेंगे, 15 को भैया 3 से भाग करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, 5 से भाग करेंगे बेटा 1 आएगा। मैं कह रहा हूं बेटा कि अगर आपने फैक्टर का वीडियो नहीं देखा है तो इसी की प्लेलिस्ट में जाके देखिए बेटा, और आपको नवोदय का पूरा जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप फैक्टर का वीडियो पढ़ा है, देख लीजिए। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 3 गुणते 5 हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा अगर हम 25 का करेंगे बेटा, तो 25 का करेंगे तो 5 से काटेंगे बेटा, तो यहाँ पे 5 आएगा, और ये फिर 5 और ये 1। तो यहाँ पे 25 का करेंगे बेटा तो 5 गुणते 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 5 गुणते 5 आ जाएगा बेटा। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए मौसम में क्या है बेटा, मौसम कैसे निकालेंगे बेटा? तो आप लिखेंगे यहाँ पे बेटा मौसम, ऐसे लिख दीजिए मौसम। अब देखिए दोनों में जो मिल रहा है उसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए 3 यहाँ पर है परंतु नीचे नहीं है, 3 यहाँ पर तो है लेकिन नीचे नहीं है ना, तो 3 नहीं लिखा जाएगा। 5 यहाँ पर है और 5 नीचे भी है, तो जो मिल रहा है उसी को लिखिए। 5 आपका क्या हो गया बेटा? मास हो गया। ये क्या हो गया बेटा? मास हो गया। आपको समझ में आया होगा ये चीज, पॉइंट है, बहुत अच्छी बात। इसी तरीके से आपको मान लेते हैं कि दे दिया 10 और 12 में, मान लेते हैं आपसे बोल दिया भैया 10 और 12 का निकालिए, तो क्या निकालेंगे बेटा? एक तो 2 गुणते 5 हो जाएगा, एक साइड में 2 गुणते 3 हो जाएगा। आप इसका मौसा निकालेंगे बेटा, जब इसका मौसा निकालेंगे देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आपने 2 लिख दिया है, 5 है कुछ नहीं नीचे, तो आपका मौसा 2 हो जाएगा बेटा। ठीक बेटा, इसके अलावा मान लेते हैं कि आपने 20, आप 15 देख लेते हैं, 20 15, तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे 2 है, फिर 2 होगा, और फिर ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 15 है बेटा, 15 है ना, तो 15 है तो बेटा यहाँ पे करो, 2 करोगे, नहीं करो पाओगे, 3 गुणते 5 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जब हम मौसा निकालेंगे बेटा, देखिए क्या मिल रहा है, क्या 2 है नीचे नहीं है, क्या 2 है नीचे नहीं है, 5 है, 5 है, हाँ भैया 5 है, तो मौसा कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। इसी तरीके से बेटा देख लीजिए, अब देखिए अगर मान लेते हैं आपको 3 और 9 का निकालना हो, तो 3 गुणते 1 है ना बेटा, यहाँ पे 9 गुणते 3 करेंगे, नहीं बेटा 3 गुणते 3 करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 3 गुणते 3 करेंगे। 3 गुणते 3 करेंगे, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, तो हम 3 लिखेंगे। बाकी एक एक भैया, एक से कोई लेना देना नहीं है। मौसा यहाँ पे आपका ये हो गया। अब मान लेते हैं कहीं पे आपका, मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे 27 हो गया और यहाँ पर 34 हो गया, 27 और 34 हो गया। 27 का करेंगे 3 गुणते 3 आ जाएगा। 34 का करेंगे बेटा 2 गुणते, अब देखिए 17 हो गया, तो यहाँ पे 17 दूना 34 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 3 है, नीचे नहीं है ना कहीं पे, तो जहां पर जब कुछ ना मिले तो वहां पे मौसा हमेशा क्या लिखेंगे बेटा? 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मौसा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है हायर कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, यानी एचसीएफ को जब हम निकालेंगे बेटा, तो ये एक 2 डिजिट का मैंने बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से आपको समझाने का संपूर्ण प्रयास किया है। बहुत ही ज्यादा मस्त सवाल है बेटा। अब देखो थोड़ा सा हम 3 नंबर के और 4 नंबर, मतलब 3 नंबर और 4 नंबरों के बीच में जब हमें एचसीएफ निकालने को दे देगा तो कैसे निकालेंगे ये जरूरी है, ये पॉइंट जरूरी है बेटा।
तो ये एकदम छोटा सा मैंने तरीका बताया जिससे आपको एचसीएफ समझ में आ जाए। ठीक, इस तरीके से आप एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए अगर आपको यहीं पे एचसीएफ बड़ा दे दे, जैसे मान लेते हैं बेटा आपको दे देता है कि भैया 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 में निकालना है, तो 12 के लिए क्या जाएंगे भैया 2 गुणते 3 हो जाएगा। इसके लिए जाएंगे बेटा 3 गुणते 5 हो जाएगा। इसको लेके जाएंगे 2 गुणते 2, हाँ 2 दूनी देखिए तो काटेंगे 10 आएगा। अच्छा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 हो गया। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15 और 2 दूनी 4 पंचे 20। सीधी सी बात, 2 यहाँ पर है और 2 और कहीं देखिए इसमें तो नहीं है ना, नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 है भैया, इसमें 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, नहीं लिखेंगे। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन तीनों में हो, तो इसके लिए बेटा हम केवल मौसा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसा मौसा क्या होगा बेटा, केवल 1 होगा। केवल किसका होगा बेटा, 1 होगा। ठीक, उसके बाद देख लीजिए अगर मान लेते हैं आपको कहीं पे दे दिया 14, 28 और 56, 14, 28 और 56 दे दिया बेटा, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 गुणते 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 गुणते आपका 14 बचेगा, फिर 2 गुणते 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 28 व्यवस्था। अब यहाँ पे करेंगे बेटा तो 2 फिर आपका 28 आ जाएगा, फिर 2 और फिर ये 7। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। ठीक बेटा, यहाँ पे मौसा निकालिए। चलिए मौसा निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, बस भैया 7। तो यानी यहाँ पे आपका 14 जो है बेटा मौसा आ गया। कितना आ गया बेटा, 14। यानी आपके पास 14 मौसा आ गया, इतना अच्छे तरीके से। ठीक बेटा, उसी तरीके से देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास 20 है, यहाँ पे आपके पास 14 है, फिर उसके बाद आपके पास 16 है। 20 का करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 गुणते 5 हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। फिर यहाँ पे करेंगे बेटा 2 गुणते 7 होगा, फिर यहाँ करेंगे बेटा 2 गुणते 2। ठीक बेटा, देख लीजिए 2 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो तीनों साइड में आप देखेंगे तो 2 आपको मिल गया। तो इसलिए यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। अब ये यहाँ पर 2 है परंतु और कहीं नहीं, तो इसलिए यहाँ का मौसा क्या हो जाएगा बेटा, 2 ही हो जाएगा। इतना आराम से आप एक एक चीज को निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 144 ले लीजिए, फिर आपको 128 मिल गया। मान लेते हैं एक तरफ आपको 100 मिल गया, ऐसे। तो अब कैसे करेंगे बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, 12 पर हमने वैसे होता है। ठीक, तो आप अगर आपको बड़े जब मिलेंगे तब आप आ जाइए अपने पावर पे। भैया 2 लिखेंगे तो 7 होगा, यहाँ पे 2 होगा। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, देख लीजिए 2 लिखेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे 36 हो जाएगा। 2 लिखेंगे फिर कितना हो जाएगा बेटा, फिर यहाँ पे हमारे पास 18 हो जाएगा। फिर 2 लिखेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भैया 3 लिखेंगे तो 3 और ये लिखेंगे 3। तो यहाँ पे 44 का 144 का करेंगे तो 2 2 2, वाह क्या बात है, 4 ठे तो 2 ही आ जाएगा, 4 ठे 2 आ गया, फिर भैया 3 आ जाएगा। ये सही है, ये सही है। ठीक, ये सही है। तो देखो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया कितना होता है बेटा, खुद देखो, 4 तिहाई 12, 120, 8 3 24, कितना हो गया बेटा, 144 हो गया कि नहीं हो गया। यानी ये सही है बेटा, याद रखिएगा, गुणा करके जरूर एक बार चेक करिएगा, क्योंकि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी क्या हो जाती है बेटा, गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 बार 2 लिखना है, 4 बार 2 लिखना है, ध्यान दीजिएगा, 4 बार 2 लिखना है, फिर उसके बाद आपको 3 लिखना है ना, तो याद रखिएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 3 48, 48 1, ये 144, ये ध्यान रखिए यहाँ पर। उसके बाद 128 आता है, 128 को करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 128 को देखिए करेंगे बेटा, तो 128 अगर हम लेते हैं और इसका करते हैं 2 से, तो 6 और 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे बेटा तो 3 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे बेटा, फिर यहाँ पे आपके पास 32 होगा, फिलहाल यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 2 से करेंगे फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कितनी बार 2 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए 3 3 6 और 1 7, तो 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5, चलिए 3 2 5 1 6 और 1 7। ठीक बेटा, अब आगे देखिए 100 है, 100 है तो भैया 2 से करेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, 5 गुणते 5, देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे बेटा 100, ये हो गया। अब आपको मौसा निकालना है बेटा, मौसा निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है, तो जो मिलेगा वही तो लिखेंगे ना बेटा, जो मिलेगा वही तो लिखेंगे ना। तो यहाँ पे देखो ये आपका जो 2 है बेटा, आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यही चीज मेन है, यही चीज मेन है बेटा, आपको समझना कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भैया हमारे पास यहाँ पे 2 है, 1 2 हमारे पास यहाँ पे है, 1 2 हमारे पास यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 1 2 लिख दिया। फिर मैंने क्या नोटिस किया भैया कि 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर है, फिर मैंने इन दोनों 2 को रख दिया। अब मैं क्या देखता हूं बेटा कि आगे मेरे पास 2 तो है बिल्कुल,
यहाँ पर भी 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है। फिर मैंने देखा बेटा यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, पर नीचे 2 नहीं है। फिर मैंने देखा यहाँ पे 3 है, बाकी और कहीं 3 है ही नहीं। फिर मैंने देखा बेटा यहाँ पे 3 है, बाकी 3 है ही नहीं, यानी 2 दूनी 4, यानी 4 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 4 हमारे पास इसका मासा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा, 4 हमारे पास यहाँ पे इसका मासा हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात सामने आती हुई। ठीक बेटा, इसी तरीके से आप बड़े बड़े चीजों को भी एकदम सॉल्व करके छोटी छोटी तरीकों से करिए, बहुत जरूरी है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप प्रबल होंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास एफिशिएंसी होगी, और जितनी आपकी एफिशिएंसी होगी उतना ही आप ज्यादा बेटर अपने पेपर में करेंगे। पेपर में बहुत अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि आप मन लगा के पढ़िए। तो देखिए बेटा, ये तो आपका एफईएफ इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक बेटा, अब बात करेंगे बेटा एलसीएम के बारे में। हाँ बेटा, अब लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, लसा के बारे में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको देखो कैसे हम लोग करेंगे, बहुत अच्छा है ये भी। अगर मान लेते हैं कहीं पे 15, 20 और 25 का हमें लसा निकालना है, 15, 20, 25 का लसा निकालना है, तो कैसे करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका भी, तो 3 गुणते 5 करेंगे, बिल्कुल सही। 20 का करेंगे क्या बेटा, 2 गुणते 4, अच्छा 5। 25 का करेंगे क्या बेटा, 5 गुणते 5, 5 गुणते 5, इसका करेंगे 5 गुणते 5। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमको यही चीज नोटिस करना है कि जो मिल रहा है उसको लिखो। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है देखते हैं, 5, 5 और ये 5। अब ये 5 5 मिल गए, हमने लिख दिया कि भैया एक 5 मिला है। अब जो जो नहीं मिला है दो सब लाइन में वही लिखो। तो एक 3 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, और फिर एक 5 नहीं मिला, ऐसे। अब इनका गुणा करो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 पंचे कितना बेटा, 300। 60 पंचे बेटा 300। ठीक, क्लियर करिएगा एक बार फिर से हम देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, और 60 पंचे 300। तो इस तरीके से लसा निकाला जाता है। और देखते हैं बेटा, इतने से थोड़े ना शांत होंगे सर जी, बिल्कुल इतने से थोड़े ना शांत होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं 20 का है, और आपके पास 22 का है, और उसके बाद आपके पास मान लेते हैं 46 का है। तो इसको करेंगे बेटा, तो 2 गुणते 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको करेंगे 2 गुणते 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको करेंगे 2 गुणते 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा लसा निकालना है, क्या निकालना है बेटा, लसा निकालना है। यहाँ पर भी क्या निकाला गया था बेटा, लसा निकाला गया था। तो लसा निकालना है बेटा, लसा निकालना है, बिल्कुल लसा निकालना है। तो लसा कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो मिल रहा है ये वाला भैया मिला, 2 तो सब में मिल गया, ये 2 मिल गया, बहुत सही। फिर देखिए यहाँ पे ये 2 है, हम लिखेंगे जो नहीं मिला उसे भी। फिर ये 5 है, फिर ये 5 है, फिर उसके बाद बेटा 11 है, फिर उसके बाद 23 है, ये ऐसे। ठीक बेटा, अब आगे देखिएगा क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, अब 20 तिहाई कितना हो जाएगा बेटा, 460। 460 का गुणा 11 से करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, देख लीजिए मैंने जो ट्रिक बताया था वो उसका आप यूज करिए। यहाँ पे 0 ऐसे 4 ऐसे, फिर 0 और 6 जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6। 6 और 4 जोड़ देंगे 10, और एक इसको हासिल दे देंगे तो 5060। ये भैया इसका उत्तर हो जाएगा। बस क्लियर करिएगा बेटा, देखिए एक बार क्लियर करते हैं हम लोग कि बिल्कुल सही आंसर आ रहा है गलत आंसर आ रहा है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 में कितना 20 20 है, 20 है, 20 का गुणा आप करिए 23 में, 23 से करेंगे 0 लास्ट में रहेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, और ये 46 और गुणते कर दीजिए 11, तो आपके पास 46 0 46 0 आ जाएगा, 0 6 2 5 7। बिल्कुल सही उत्तर आया हुआ है बेटा, 50-60 आपका उत्तर हो जाएगा लसा के लिए। तो गुणनखंड विधि से बेटा, गुणनखंड विधि से बेटा इस तरीके से इसको करा जाएगा। एक दो सवाल मैं और दिखा देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस को थोड़ी सी मजबूती मिले, जिससे आपकी प्रैक्टिस को थोड़ी सी मजबूती मिले। जरूरी है बेटा, जरूरी है, जरूरी है। सवालों को जितना आप लेंथी तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट बढ़ाइए, उसके बाद ट्रिक देखिएगा। मेन चीज देख लीजिए, मैं बता देता हूं, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर कॉन्सेप्ट नहीं तगड़ा रहेगा जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी है बेटा कॉन्सेप्ट तगड़ा होना, ये बात आप मान के चलिएगा। अब बात करते हैं बेटा, मान लेते हैं 20 का ले लेते हैं, 144 ले लेते हैं, और मान लेते हैं 188 का। हम इसको करेंगे बेटा तो ये तो भैया विश्व विख्यात हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का करेंगे बेटा, 2 का करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास
देख लेते हैं 144 का हम एक बार अभी मैंने किया था, याद नहीं हो पाया, तो यहाँ पे कितना 72 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे बेटा 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे बेटा 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे बेटा यहाँ पे 3 होगा और 3 से काटेंगे 1 होगा, यानी यहाँ पे आएगा बेटा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, ऐसे करिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 3 48, 48 तिरिक भैया 144, बहुत सही। 188 का करिए, 188 का भी करिए इसी तरीके से, 188 का भी करिए, जरूरी है। 188 का करेंगे तो कितना होगा, तो 188 है ना बेटा, 188 का करिए, 2 से करेंगे 9 और यहाँ पे 4, फिर 2 से करेंगे बेटा तो यहाँ पे 94 था ना बेटा, बहुत से, तो यहाँ पे 4 और 7 हो गया। अब 47 किससे कटेगा भैया, 47 तो किसी के पहाड़े भी नहीं, 47 से कटेगा, बहुत सही काटा मैंने, एक आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 2 गुणते 2 गुणते 47। ठीक बेटा, एक बार क्लियर करेंगे, देखिए 2 का अगर हम करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बहुत सही। 2 से करेंगे बेटा 4 बार में जाएगा, फिर 7 बार में 14 चला जाएगा, बिल्कुल सही। 47 दूना भैया 94 होगा, बहुत सही, हाँ एकदम सही। अब लसा निकालते हैं बेटा, बहुत बहुत तगड़ा सवाल, लसा निकालते हैं, बहुत तगड़ा सवाल। लसा निकालते हैं तो देखो पहले 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, मिल गया भैया, हम 2 लिख दिए, फिर 2 यहाँ पे है, फिर 2 यहाँ पे है, फिर 2 यहाँ पे है भैया, मिल गया, लिख दिए। यहाँ पे 5 है भैया, नहीं मिला कोई बात नहीं है, जो जो नहीं मिले हैं सबको लिख दीजिए, ये पूरे नहीं मिले कोई बात नहीं, पूरे को लिख दीजिए, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, ठीक। और ये 47 नहीं मिला, इसको भी ऐसे लिखिए। अब देखिए थोड़ा गुणा बड़ा है लेकिन करना पड़ेगा, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और हाँ 4 पंचे 20, देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो आपके पास यहाँ पे 20 हो गया, गुणा करिए, फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 हो गया, 3 त्रिक 9, 9 हो गया, और यहाँ पे 47, ऐसे। तो अब देखिए भैया क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे आप 20 चौके 80, तो क्या हो जाएगा बेटा 20 चौके 80, 20 चौके 80, फिर देखिए यहाँ पे 20 चौके 80 हो गया, फिर 80 गुणते 9 गुणते 47, ये ऐसे 20 ना। अब देखिए 9 8 72, 720 गुणते 47, 720 गुणते 47, अब 720 गुणते 47 करिएगा तो जीरो यहाँ पर, 7 दूनी 14, हासिल लग गया 1, 7 7 49 1 50, ठीक, ये 0, 4 दूनी 8 और ये 7 चौक 28, ऐसे, तो यहाँ पे 0 4 8 8 5 13, हासिल 1 33, तो यहाँ हो गया बेटा 33 8 4 0, 33 8 4 0। क्लियर करिएगा एक बार फिर से भैया, 7 0 हमने 0, 7 दूनी 14, हासिल 1 लग गया, 7 7 49 1 50, ठीक। यहाँ पे देखिए 4 0 का 0 से 0 कर देंगे, 4 दूनी 8 लिखा मैंने, 7 चौक 28 ऐसे किया, 0 का 0, 4 का 4, 8 का 8, 8 5 13, हासिल लग गया एक, यहाँ पे 33, ठीक बेटा। तो यहाँ पे उत्तर बता रहा है 33 और 33 840 हो सकता है। तो कहीं पर भी याद रखिएगा बेटा, अगर हमारी मिस्टेक होती है तो वहां पर आप जो है बेटा कमेंट करिए, अगर आप देखिए समझ गए हैं, अगर आप समझ चुके हैं कि हाँ ये है, तो मिस्टेक हो जाती है बेटा, हमसे भी कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा भगवान बन गए हैं भैया, गलती नहीं होगा, कहीं कहीं गलती हो जाती है, और अगर आपने गलती को पकड़ लिया तो एक बात जान लीजिएगा, अगर मिस्टेक अगर आपने पकड़ा तो इसका मतलब है, अगर आपने देखा कहीं पे कि गलतियां हुई हमसे, तो याद रखिएगा वो आपको चीज आ चुका है, आपने उसे रिमेम्बर कर लिया है, ये दिमाग में रखिएगा कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ गया, इसीलिए आपने वो मिस्टेक पकड़ ली। ठीक बेटा, एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं, एकदम मस्त, ठीक। तो आप इसी तरीके से जो है पढ़ते लिखते रहेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, और जरूरी भी है, जरूरी भी है कि आप आगे जाएं, ठीक, ये बात याद रखिएगा, जरूरी भी है कि आप आगे जाएं बेटा। उसके बाद देखते हैं, अब ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको भी समझ में आने लगा होगा कि लसा मसा कैसे निकाला जाएगा। मैं एकदम एक कंबाइन करके दिखा दूंगा लसा मसा, जिससे आप दोनों एक जगह पर ही निकाल सकें। देखिए कैसे गुणनखंड विधि से लसा मसा हम एक जगह पर ही निकाल सकते हैं। देखिए ये बहुत जरूरी चीज, जैसे मान लेते हैं कहीं पर दे दिया 20 25 और मान लेते हैं 30, ऐसे, तो इसका निकालेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते आपका 5 हो गया, इसका निकालेंगे तो 5 गुणते 5 हो गया, इसका निकालेंगे तो 2 गुणते 3 गुणते 5 हो गया, ऐसे। अब इसका मौसा देखिए, मौसा निकालेंगे तो क्या करना है, जो मिल रहा है उसे लिख दीजिए, 2 यहाँ पर है, ठीक, 2 यहाँ पर है, देख लीजिए 2 यहाँ पर है, और बाकी कहीं 2 नहीं है, मन लिखिए। यहाँ पे 5 आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5, ये लिख दीजिए। आपका मौसा कितना आ गया भैया, 5 आ गया, कितना आ गया भैया 5।
अब इसको ऐसे रख दीजिए, अल्लाह सा को इसको एक लाइन नीचे आ जाएगी। अब जो मिले हैं बेटा, जो मिले हैं, जो आपका मस आया है उसे पहले लिख लीजिए। अब जो मिल चुका है उसके ऊपर ध्यान ही मत दीजिए, जो मिल चुका है, जो मिल चुका है उसके ऊपर ध्यान ही मत दीजिए, मौसा नीचे रख दिया आपने। अब जो नहीं मिल रहा है उसको लिख दीजिए। तो इस लाइन में दो नहीं मिला है, दो नहीं मिला है सर। यहाँ पे भैया 5 नहीं मिला है, यहाँ पे भैया 3 दूनी 6 नहीं मिला है, 3 और 2। अगर नहीं समझ आया तो 2 3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 100 दूनी 200 और 2 से 3 600। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 600 हो गया। क्या गया बेटा, 600। तो ये आपका लस हो गया। तो आप भैया लस एक जगह पे निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, और इस तरीके से आप मौसा को निकालेंगे। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में एकदम मस्त आ गई होगी। अभी इसके भयंकर सवाल है बेटा, छोटे मोटे नहीं, भयंकर सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का बांध टूटने मत दीजिए, बहुत जरूरी होता है सब्र का बांध। ठीक बेटा, ये चीज समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके बहुत 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 ज्यादा हम आपके बारे में जो है सोचते हैं, तभी आपके लिए ये वीडियो आपको हम दे रहे हैं। गुणनखंड विधि तो हो गया। अब गुणनखंड विधि के बाद बेटा नंबर लगेगा भाग विधि का। जी हाँ बेटा, अब भाग विधि, अब भैया भागने का समय। भाग विधि से मस निकालना है। भाग विधि से क्या निकालना है बेटा, मौसा निकालना है। भाग विधि से मौसा आना चाहिए। गुरुजी हमको भाग विधि से मौसा सिखा दो, मजा आ जाए हमारे लाइफ में, यही हमें चाहिए और हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इस मजे को देखना चाहते हैं कि आखिर ये कौन सा मजा है, बहुत जरूरी मजा। ठीक बेटा, तो भाग विधि से मौसा अगर हम देखें तो भाग विधि से मौसा कैसे निकाला जाता है गुरुजी, तो सबसे पहले 2 अंकों का देखो। 12 और 24 का मौसा कितना होगा बताओ। तो 12 और 24 का गुणा कर भाग कर दीजिए, जो छोटा है इसको इधर रखिए, जो बड़ा है इधर रखिए। 12 दूनी कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। कट गया ना, जो इसको काटेगा वही इसका मौसा। मौसा हो गया भैया 12, मौसा कितना हो गया भैया 12। जो इसको काटेगा वही इसका मौसा, जो इसको काटेगा वही इसका मौसा। इसी तरीके से 6 का और 36 का निकालेंगे बेटा। 6 और 36 का मौसा कितना होगा, तो 6 जो छोटा रहेगा इधर लिखिए, जो बड़ा वाला रहेगा बीच में। 6 बार में गया भैया, कट गया, जिसने काटा वही इसका मौसा, जिसने इसको काटा वही इसका मौसा। फिर अगर मान लेते हैं बेटा 18 दे दिया, 18 दे दिया भैया, 54 कर दिया। 18 के 18, 18 दूना कितना बेटा बताइए, 26, 18 तेरे 54, बहुत सही। 3 से 54 भैया कट गया, तो जो इसको काटेगा वही इसका मौसा कहलाएगा भैया। 11 का और 99 का भैया 9 बार में कट गया, 99 आ गया, जिसने इसको काटा वही इसका मौसा कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए 2 और 12 का दे दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं, 12 से ये कट गया, यानी जिसने काटा वही मस कहलाएगा। ओम स्वाहा। सीधा सीधा बात है, सीधा सीधा बात, नो बकवास। तो ये जब आपको ऐसे दे जो भैया पूरे वहीं पे कट जाए, तो एक सवाल आपका ऐसा आ सकता है, इसके लिए आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहें कि अब आप इसको कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप। ठीक, अब उसके बाद देखिए, मान लीजिए ऐसे आ जाता है कि 14 और 26 का बताइए, 14 और 26 का मौसम बताइए इसका। ठीक, का मौसम बताइए, 14 और 26 का मौसम, 14 और 26 का मौसम। ठीक, 14 और 26 का मौसम अगर निकालिएगा कैसे होगा, देखिए 14 ऐसे 26 ऐसे। तो 14 भैया, 14 एक का 14 लिखिएगा, 14 एक का 14 से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, ये बच गया। ठीक बेटा, क्या बच गया, शेष फल। आपके पास ये क्या बचा बेटा, शेष फल। ठीक, अब मैं बता रहा हूं ध्यान से, ये शेष फल है, ये आपका भाजक होता है, ये आपका क्या होता है बेटा, भाजक। ये आपका क्या होता है बेटा, भाज्य होता है। और ये आपका क्या होता है बेटा, भागफल होता है। ये क्या होता है बेटा, भाग। जब कट जाएगा तब तो वहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कटा, शेष फल आ गया, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब आप शेष फल को यहाँ पर रखेंगे और भाग करेंगे किसका बेटा, भाजक को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आप भाजक को रखेंगे, यानी शेषफल की जगह पे क्या है भैया, 12 है। शेषफल की जगह पे 12 है, भाजक की जगह पे भैया 14 है, हमने लिख दिया। ठीक, अब इसको करेंगे 12 एक का 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 12, और यहाँ पे फिर से शेषफल क्या बचा बेटा, फिर से शेष बच गया बेटा 2। मैंने क्या कहा था, शेष को यहाँ पे लिखो और जो भाजक है उसको बीच में लिखो। अब देख लो भैया 6 बार में कट गया, तो जो काटेगा वही मौसा होगा,
जो काटेगा मौसा वही होगा, यानी मौसा यहाँ पर कितना बेटा 2 होगा, यानी मौसा यहाँ पर कितना बेटा 2 होगा। इस बात को समझ जाइए। ठीक बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तुरंत इसको पीछे करिए और एक बार फिर से इसको देखिए, कोई समस्या नहीं, देखते रहिए, आपके हाथों में है, हम आगे पीछे आप कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं, फिर एक बार 14 का मान लेते हैं भैया, हम चेक कर लेते हैं 36 से। ठीक, 36 हो गया, चलिए 46 देख लेते हैं, 14 46 का देख लेते हैं। तो 14 को ऐसे लिखेंगे, 46 यहाँ पे, 14 तिरिक कितना बेटा 42, इसे आ गया, यहाँ पे आ गया 4, शेष फल है भैया 4। अब देखिए 4 तो शेष फल है, तो 4 को ऐसे लिखेंगे शेष फल, और भाजक को लिखेंगे 14 बीच में, तो 4 तिहाई कितना होगा 12, यहाँ पे आ गया 2। अब इस 2 को फिर से हम ऐसे करेंगे भैया, 4 से देंगे 2 दूनी 4, ये हो गया भैया। तो जिसने काटा वही मौसा, तो जिसने काटा वही मौसा यानी 2। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए भैया कि 15 30, 15 30 था, चलिए 15 35 ले लेते हैं, 15 35, 15 35 का निकालेंगे तो भैया 15 ऐसे 35 ऐसे, तो 15 दूनी बेटा 30, तो ये हो गया बेटा 5। अब 5 आ गया है तो 15 को लेंगे, 5 तिहाई 15, ठीक बेटा, ऐसे कट गया, तो मौसा क्या हो गया बेटा, मौसा 5, 15 भैया 5 हो गया। इस तरीके से करेंगे। एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपका है भैया 28 और दूसरी तरफ है 144, तो 28 का भाग करिएगा कितने में भैया 144, 28 का भाग करना है, 28 दूनी होता है 56, और 56 दूनी होगा कितना बेटा 112, यानी 4 बार लेके जाएंगे तो 8 चौके 32, हासिल लग गया बेटा कितना 3, कितना बेटा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी 112। यहाँ पे निकालेंगे बेटा 2, यहाँ पे निकालेंगे बेटा 3। ओह, अभी एक बार और जा सकता है, पंचे ले सकते हैं हम बेटा, पंचे लेंगे, चलिए, तो 8 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, हासिल लग गया 4, 5 दूनी 10, 4 14, यहाँ पे 140, 4 आया, 4 का करेंगे बेटा कितने में 28 में, तो कितनी बार में जाएगा बेटा 7 बार में, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। जिसने काटा वही मौसा, जिसने काटा वही मौसा, तो मौसा क्या हो गया बेटा 4 हो गया। तो इस तरीके से बेटा 2 अंकों वालों को तो हम इसे निपटाएंगे। अब मामला फंसेगा बेटा 3 अंकों वालों में, 3 अंकों वालों में कैसा मामला फंसेगा ध्यान दीजिए, 3 अंकों का भी है, 3 अंकों का जुगाड़ भी है मेरे पास, कोई समस्या नहीं, 3 अंकों का जुगाड़ भी है जो कि कक्षा 10 में है, कक्षा 10 में भी है बेटा एनसीईआरटी की बुक में। ठीक, मैं सब कुछ सिखा दे रहा हूँ, देखिए मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। 12 14 और 16 का मौसम पूछ लिया, 3 अंक पूछ लिए, 2 अंकों को उठाओ, 12 और 14 को, ठीक, 12 और 14 को उठाओ, 12 का 14 से भाग करो एक बार में, भैया 2 आया, इस 2 को उठाओ भाग करो 12 आया, भैया 6 बार में 12 खत्म। अब अभी देखो ये 2 बचा है, अभी ये मौसा इसने काटा है, लेकिन अभी 16 बकाया है मेरे बच्चे, अगर 2 अंकों को होता तो 2 मौसा निकाल देते हम, लेकिन अभी ये बकाया है, तो अब 2 का करिएगा किससे, जो ये बचा हुआ अंक है 16, जो यहाँ पे बचा रहे जिसने काटा है उसी का भाग आपको बकाया हुआ संख्या में करेंगे। 8 बार में चला गया भैया, जिसने काटा वही मौसा। अब यहाँ पर 3 अंकों में भैया जब अंतिम वाले अंक को जो अंक काटेगा वही आपका मौसा कहलाएगा। ठीक बेटा, एक और देख लीजिए, यहीं पर देखिए मान लेते हैं 18 ले लेते हैं, 56 ले लेते हैं और 27 ले लेते हैं, तो देखिए कौन किसको काटेगा अभी समझ में आ जाएगा। 27, अच्छा 27 नहीं लेते, चलिए 102 ले लेते हैं, 18 और 56 को ले लीजिए, 18 को ले लिए हम, 56 को ले लिए, 18 तिरिक क्या हो जाएगा बेटा 54, 18 तिरिक 54, ठीक भैया, 18 तिरिक 54, यहाँ पे 6 और 4 है ना भैया, तो 2 आ गया। अब देखिए 2 आ गया ना, 2 आ गया, अब इसी 2 को आपको भाग करना है किससे बेटा 18 से, कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे 9 बार में चला जाएगा बेटा, यहाँ पे आ गया कितना बेटा 2, ये 2 आ गया। अब इसी 2 का भाग करना पड़ेगा किसमें बेटा 102 में, तो भैया करेंगे 5 बार में 10 खत्म, 2 आ जाएगा, अब भैया एक बार में गए तो 2 यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2 आ गया, 2 आ गया भैया, क्या हो गया जहाँ पे आ गया वही आपका मौसा हो गया, तो ये आपके पास 2 आ गया, एकदम सही। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे 14 है, 16 है और 20 है, ठीक, तो 14 और 16 का भाग कर देते हैं, 14 और 16 का भाग करेंगे एक बार में तो 14 आ जाएगा, 2 यहाँ पे, फिर 2 का भाग करेंगे बेटा 20 में,
फिर 10 आ गया बेटा, 20 आपका एक साथ में ही कट गया। जिसने काटा बेटा वही आपका क्या कहलाएगा बेटा, मौसा कहलाएगा। ठीक, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा समस्या हो गया बेटा। देखिए ये 2 आपका यहाँ पे 14 यहाँ पे लेके आएंगे, 7 बार में लेके जाएंगे, कट जाएगा। ठीक, ये हाँ इस तरीके से थोड़ा वहां पे गलती हो गया। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो दो है, ये जो 2 है, यही 2 आप फिर अब भाग देंगे भैया 20 से, तो 10 बार में कट जाएगा। तो जिसने काटा बेटा वही मौसा कहलाएगा। तो यहाँ पे मौसा आपका क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 3 अंकों का होगा तो आप इस तरीके से मौसा को निकालेंगे, कोई समस्या नहीं है एकदम। और बार मैंने कई बार इसको पढ़ाया है, अगर आपको यहाँ पर भी अभी कुछ डाउट हो रहा है तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिक मैथ कॉपी पेन से जाइए, वहां पे एचसीएफ एलसीएम मैंने पढ़ाया है, जीरो टू हीरो नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें जाइए, वहां पर भी मैंने पढ़ाया है। अगर आपको इतने में संतुष्टि नहीं हुई बेटा तो आप और वीडियोस को देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अगर मैक्सिमम लेवल आपका बहुत ज्यादा है बेटा, इससे ज्यादा हाई क्वेश्चन आपको नवोदय के अंदर नहीं पूछने वाला है, मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा कोई भैया 3-5 आपको नहीं करेगा। ठीक, आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे भाग विधि से मौसा हो गया। अब देख लेते हैं बेटा भाग विधि से लसा देख लिया जाता है। अब भाग विधि से लसा देख लेते हैं। ठीक बेटा, यहीं पे अभी हम आपको एक चीज और बताएंगे, यही भर नहीं है, अभी एक चीज और है, भाग विधि से लसा देख लेते हैं। ठीक, तो भाग विधि से आप मसा देख लीजिए तो लसा भी बकाया रह जाए। तो भाग विधि से लसा, भाग विधि से लसा, देखिए भाग विधि से लसा जरूरी चीज है। भाग विधि से लसा, भाग विधि से लसा के बारे में बात करें तो क्या है बेटा भाग विधि से लसा, देखिए सबसे पहले भाग विधि से लसा के बारे में बात करें तो दे देता है बेटा 2 4 6 8 का लसा निकालिए भाग विधि से। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे करना है, ऐसे लिखिए, 2 लिख दिए लाइन खींचिए, 4 लिख दिए लाइन खींचिए, 6 लिख दिए लाइन खींचिए, 8 लिख दीजिए। अब देखो इसमें 2 से कटने वाली कोई संख्या है तो काटो, 2 से काटेंगे तो भैया 2 कट गया, 1 आया, ये कटेगा भैया 2 आएगा, ये कटेगा भैया 3 आएगा, ये कटेगा भैया 4 आएगा। अब देखो 2 से कोई कटने वाली संख्या हो तो काटो, 1 नहीं कटेगा ऐसे ही रखा, ये कटेगा 1, 3 नहीं कटेगा ऐसे ही रखा जाएगा, 2 दूनी 4। अब फिर देखो कोई 2 से कटेगा, 2 है ना, कटेगा, एक ऐसे ही, एक ऐसे ही भैया, 3 ऐसे ही, और 1 कट गया भैया ये। अब देखो 2 से करने वाली कोई संख्या नहीं है, 3 से करने वाली कोई संख्या है, हाँ बिल्कुल, 1 1 1 1। अब देखो जब सब जगह 1 आ जाए तो हमें इसी को क्या करना है बेटा, गुणा कर लेना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, ठीक बेटा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो इसका लसा कितना हो जाएगा बेटा, 24 आ गया। क्या गया बेटा, 24, यानी 2 4 6 8 का अगर लसा निकाला जाए बेटा तो कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। कितना बेटा, 24। एकदम सही से एकदम मजेदार सवाल गुरु, भाग विधि तो और तनाका चलता है। ठीक, 16 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, चलो एक और ले लेता हूँ, 24 ले लिया, 4 ठो ले लिया। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब देखिए 16 18 20 24 ऐसे। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अब तो बहुत आसान है। 2 से काटेंगे बेटा, देखिए 2 से काटेंगे तो भैया यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 12 आ गया। 2 से अभी भी कटेगा, 4 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। 2 से अभी भी काटेंगे तो 2 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। 2 से अभी भी काटेंगे, 1 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। फिर काटेंगे बेटा 3 से तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 5 1, फिर यहाँ पे अगर काटेंगे बेटा तो अब देखिए अगली बार में 3 से कटेगा, और फिर उसके बाद एक एक यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1, और फिर करेंगे तो बेटा 5 से कटेगा, और यहाँ पे सब जगह पे 1 1 1 आ जाएगा। ठीक बेटा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, फिर सब जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निकालेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे सही में है 1 2 3 4, 4 तो 2 है हमारे पास, सही है, 2 तो 3 है, सही है, और 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, और 3 त्रिक का 9, यानी यहाँ पे 9 हो गया, 8 9 72, यानी 720। यहाँ पे क्या गया बेटा, 720। एकदम क्लियर रहिएगा, यहाँ पे 720 आ गया। तो इस तरीके से बेटा लसों को भी अंजाम दिया जाता है इसमें। तो इस तरीके से क्या किया जाता है बेटा, लसों को किया जाता है। इस बात को थोड़ा आप जो है नोट करके अपने दिमाग में एकदम फिट करके रखिएगा कि यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपको लस अच्छे तरीके से निकालना होगा। ठीक बेटा, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
कोई समस्या नहीं। तो अगला सवाल देखते हैं बेटा कि मान लेते हैं यहाँ पे 18 है, उसके बाद आपके पास 20 है, फिर यहाँ पे 36 है, फिर उसके बाद मान लेते हैं हम यहाँ पे 52 है। तो कैसे लगाएंगे? तो देख लीजिए, सीधा सीधा है बेटा। अब आपको लाइन नहीं खींचना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस कामा लगाते चलिए। वैसे लाइन खींचिएगा मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतरीन होता है। 2 से काटेंगे भैया 9 आएगा, 10 आएगा, 18 आएगा, 26 आएगा। फिर 2 से काटेंगे बेटा 9 नहीं कटेगा, 5 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे बेटा 13 हो गया। फिर उसके बाद भैया यहाँ पे 3 से कटने वाले आ गए, 3 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 13 माफ करिएगा, 1 5 1 13। फिर उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे 5 आ गया, 1 1 1 और ये 13। फिर आप 13 से करेंगे तो बेटा सब जगह पे 1 1 1 आ गया। कर दीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 तिरिक कितना बेटा 180। कितना? 60 तिरिक 180 और 180 13 में कितना होगा बेटा? तो 18 तिरिक कितना बेटा 54 होता है और ये हो जाएगा 180। तो 0 4 8 5 13, ये 2 23 40। कितना उत्तर आ गया बेटा? 23 40। तो ल सा भैया और म सा ऐसे निकाला जाता है। एकदम बेसिक तरीके से मैंने बताया, एकदम बेसिक तरीके से, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है बेटा कि आपको मसा लसा दिया रहे और 2 संख्याएं दी रही, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं। एक सूत्र है बेटा जो है आपके पेपर में आएगा जरूर, ये मेरे चांसेस मुझे लगते हैं कि शायद आपको ये दे। ठीक, और नहीं देगा तो कोई बात नहीं, आप सीखिए, जरूरी है। क्या है बेटा वो? ध्यान दीजिएगा, वो है बेटा कि 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए यहाँ पे है 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल अंग्रेजी में इसको प्रोडक्ट कहते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू म स गुणते ल स, म स गुणते ल स। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सवाल में आपको कह देगा कि मान लेते हैं 2 संख्या है, ऐसे कह देगा कि मान लेते हैं 2 संख्या है, 30 ले लिया और 15 ले लिया। कह दिया कि 2 संख्या है जो 30 और 15 है, 30 और 15 है, ऐसे कह दिया 30 और 15 है। इस हैं इसमें एक संख्या का दोनों का, इसमें दोनों का मस, दोनों का मस कितना है बेटा? मान लेते हैं दोनों का मस 15 है, ऐसे बोल दिया, दोनों का मस 15 है। ठीक, लस कितना होगा? ऐसे बोल दिया, दोनों का मस 15 है, लस बताइए। दोनों का मस 15 है, लस बताइए। ठीक, ऐसे लस आपसे पूछ लिया। अब देखिए अगर आप 30 और 15 का निकाले तो देखिए कितना आपका मस आता है। 30 और 15 का निकालिए तो 2 गुणते यहाँ पे 3 गुणते 5 होगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3 गुणते 5। मस निकालेंगे बेटा तो देखिए 3 और 3, यहाँ पे 3 ऐसे हो जाता है। ठीक, और ये देखिए 5 और 5 ऐसे, तो यहाँ पे 15। और लस निकालेंगे बेटा तो यही 2 आपका और आ जाता, तो अब कितना हो जाता? 30 हो जाता है। तो फिलहाल इसका लस 30 आएगा, यकीनन आप समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इस सूत्र से दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो 2 संख्याएं क्या है बेटा? 30 गुणते 15, इनका गुणा कर लीजिए। मौसा कितना दिया है? 15, अल्लाह सा आपका x मान लीजिए, 15 का 15 इसे आप काट दीजिए, तो यानी 30 बराबर आपका x, यानी x क्या माना था आपने? लसा माना था, जिसका वैल्यू 30 आ गया। तो ये सवाल आपको एक देखने को जरूर मिलेगा। मैंने एक बताया है, आप 2-3 कर सकते हैं, अन्यथा आपको भी इसको आगे पढ़ाया जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं आपको बता दूं कि हाँ 2 नंबर्स के जो आपके प्रोडक्ट होंगे वो इक्वल होते हैं बेटा किसके? एचसीएफ एलसीएम के। तो मैंने सोचा कि वो आपको मैं समझा दूं। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।